dear students, how are you all? Hope you all are fit and fine at your home. Today we will discussing about chapter 7, air. Air. If you see an empty bottle, you feel that there is nothing. क्या आपने बेटा एम्प्टी बोतल देखी है कभी? देयर इज नथिंग बट देयर इज एयर. उसमें कुछ है नहीं, कोई चीज नहीं है उसमें, बट उसके अंदर एयर है. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ है. इट इज इन वाटर, पानी में भी, सॉइल, मिट्टी में, एंड एवरीवेयर अराउंड अस, और सब जगह है. इट कवर्स द होल अर्थ. उसने हमारी पूरी धरती को कवर्ड किया हुआ है, ढका हुआ है. उसे हम क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एटमोस्फेयर. उस सिंपल देखो बेटा क्या हो रहा है बेटा. देखो पत्ते हिल रहे हैं और फूल हिल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस एंड दिस. एयर हमारे चारों तरफ है. ओके. हाउ वी आर पोल्यूटिंग द एनवायरमेंट. क्या आपने देखा है कि हम अपने एनवायरमेंट को, वातावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं? देखो बेटा सब जगह है, जगह जगह पर क्या है बेटा? जगह जगह पर कूड़े के ढेर हैं. और आप देखो जगह जगह पर पॉलीथीन्स वगैरह के ढेर है. तो क्या हो रहा है बेटा? एयर पोल्यूशन हो रहा है. चिमनियों से निकलने वाला धुआं मेन कारण है हमारे एयर पोल्यूशन का. एवरी लिविंग थिंग्स नीड एयर टू ब्रेथ. सभी जीवित वस्तुओं को किसकी नीड होती है बेटा? एयर की नीड होती है. किस लिए होती है बेटा? सांस लेने के लिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट. एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, जीव जंतु है, पेड़ पौधे हैं, वो एयर के बिना जीवित नहीं रह सकते. एयर हैज़ नो टेस्ट. एयर का कोई टेस्ट नहीं होता. उसे हम टेस्ट नहीं कर सकते. यू कैन नॉट सी. हम उसे देख भी नहीं सकते. बट कैन फील इट. परंतु हम उसे महसूस कर सकते हैं. मतलब फील मीन्स क्या होता है बेटा? हम उसे महसूस कर सकते हैं. व्हेन वाइंड ब्लोज. जब वाइंड क्या होती है बेटा? बहती है. ओके. And next is contents of air. Air contains gases. यानी कि एयर में कितनी सारी गैसेज होती है बेटा? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, एक्सेट्रा. एंड विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट लिव, एंड विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स कैन नॉट लिव. यानी कि दोनों गैसेज जो हैं वो हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं. ओके. एयर कंटेन्स वाटर वेपर. बेटा मैंने टेक 1 ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर, और मैंने इसे कुछ टाइम के लिए रखा, तो इसके बाहर क्या आ गए बेटा? वाटर वेपर्स, छोटे छोटे ड्रॉप्स आ गए. दैट इज आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास. दैट इज एयर कंटेन्स वाटर वेपर. बेटा हमारा नेक्स्ट कंटेंट है एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. यानी कि एयर्स में क्या होते हैं बेटा? छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो हमें क्या हो रहे हैं बेटा? अंधेरे में तो दिखाई दे रहे हैं, परंतु रोशनी में वो क्या करते हैं? फ्लो के रूप में आ जाते हैं और वो मिट्टी में ही जम जाते हैं. वो तब हमें मिट्टी में ही धरती पर जमे हुए नज़र आते हैं. ओके. ये देखो आप देख रहे हो मिट्टी में, धरती में जमे हुए नज़र आ रहे हैं. परंतु जैसे ही बहुत तेज़ हवा चलती है तो ये क्या होते हैं? डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो जाते हैं और रोशनी में हमें क्या होते हैं? बहते हुए दिखाई देते हैं. इससे हमें क्या पता चलता है बेटा? एयर कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स. ओके. एयर कंटेन्स जर्म्स. अब एयर है तो एयर में जर्म्स भी होंगे, कीटाणु भी होंगे जो हमें हार्मफुल होते हैं. आवर मदर ऑलवेज टेल्स अस टू वॉश आवर हैंड्स. आपकी मम्मा आपको हमेशा कहती है ना बेटा कि अपने हाथों को धो. बिफोर ईटिंग. खाना खाने से पहले. ऑल्दो आवर हैंड्स आर नॉट डर्टी. ताकि हमारे हैंड्स हैं वो गंदे नहीं हों. इट इज़ बिकॉज एयर कंटेन्स जर्म्स. क्यों बेटा? क्योंकि एयर में क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं. अगर हम हैंड्स को वॉश नहीं करेंगे और आते ही बाहर से हम खा लेंगे तो जो हमारे हैंड्स में जर्म है वो हमारे कहाँ जाएंगे बेटा? माउथ में जाएंगे. ओके. विच कैन स्टिक टू आवर बॉडी. वो हमारे माउथ में, बॉडी में इजिली चले जाएंगे. एंड बिकॉज जर्म्स आर इनविजिबल टू अवर नेक्ड आइज. और जो जर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? उसे हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, हमारी आइज से नहीं देख सकते. वी कैन नॉट सी दैम. इसलिए
हम अपनी आई से नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनविजिबल होते हैं, वी कैन नॉट सी दैम, हम उसे नहीं देख सकते। व्हेन ए सिक पर्सन कफ और स्नीजेस, और जो पर्सन उससे क्या हो जाता है बेटा, बीमार हो जाता है, दैट हमें क्या हो जाता है, फिर कफ हो जाता है या छींकें आने लग जाती है, और जिसको डस्ट से क्या होती है बेटा, एलर्जी होती है, उसे स्नीज होने लग जाता है, छींकें आने लग जाती है। द जर्म्स गो इनटू द एयर, और वो जर्म्स जो मान लो कफ है, स्नीज है, हम छींक मारते हैं तो वो कहाँ चला जाता है, हवा में ही तो जाता है, एंड सेटल ऑन द डस्ट पार्टिकल, और डस्ट के रूप में जमा हो जाता है। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल डिके द जर्म्स मिक्सेस विद द एयर, जब प्लांट्स और एनिमल्स डिके यानी कि जो प्लांट्स एंड एनिमल्स मर जाते हैं या प्लांट्स जो है वो गल सड़ जाते हैं, उसे हम डिके कहते हैं, व्यर्थ पदार्थ हो जाते हैं। द जर्म्स मिक्सेस विद द एयर, तो उनके जो जर्म्स होते हैं वो भी एयर में चले जाते हैं। जर्म्स इन द एयर में कोज डिजीज, और जो एयर जर्म्स में होते हैं वो किसका कारण बनते हैं बेटा, हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं, और दैट इज ट्रू, ये नो यू नो वेरी वेल, है ना। नेक्स्ट है बेटा एयर कंटेन्स स्मोक, अब एयर में धुआं भी होता है, वो धुआं आपको पता ही है कहाँ से आता है, हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं है, चिमनियों से निकलने वाला धुआं है। स्मोक इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, धुआं क्या है, गैसों का मिश्रण है, एंड कार्बन पार्टिकल्स दैट राइज फ्रॉम फायर इनटू द एयर, और कुछ भी कार्बन्स है वो हम मतलब आग लगाते हैं तो उसका जो जर्म्स होती हैं, उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो एयर में ही जाती हैं। चिमनीज फ्रॉम फैक्ट्रीज सेंड आउट स्मोक इनटू द एयर, जो फैक्ट्रीज में से चिमनियों का धुआं निकलता है वो भी उस कहाँ पर जाकर मिलता है, एयर में। व्हीकल्स गिव आउट स्मोक विच मिक्सेस इनटू द एयर, और जो हमारे व्हीकल्स में से धुआं निकलता है, किसी व्हीकल में से भी, कोई भी है, 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर से, सब में से धुआं निकलता है, तो वो कहाँ जाकर मिलता है बेटा, एयर में मिलता है। दिस स्मोक मेक्स द एयर इनप्योर विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, और जो धुआं हमारी कहाँ मिलता है, एयर में मिलता है, और वो क्या होता है, हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। When we breath is impure air it, और जब हम सांस लेते हैं तो हम कौन सी एयर में सांस लेते हैं, जो बिल्कुल भी क्लीन नहीं है, जर्म्स हैं जिसमें, अब जर्म्स होंगे तो हम उसी हवा में सांस ले रहे हैं, अफेक्ट्स अवर लंग्स, और वो हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, नुकसान पहुंचाता है। वी हैव वेरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स, और इसकी वजह से हमें सांस लेने में बहुत सी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इज दैट क्लियर?